हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और यहाँ पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस कृषि रसायन के अंदर जो भी विद्यार्थी कृषि रसायन लेने के इच्छुक हैं उनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप लोग सभी इसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट करें, साथ ही साथ आप लोग उसके नोट्स बनाएं और अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी इच्छुक हैं कि वो एजी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी मित्रों को आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं और वो है आपका, आप लोगों के लिए यहां पर मैं लेकर आ गया हूं लेसन 12 में यहाँ पर लेकर आ गया हूँ और वो है दुग्ध रसायन। ठीक है, पिछले सेशन में अपन ने इस एजी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात की थी, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने वो सिलेबस बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा और उसको कंप्लीट एक नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एजी केमिस्ट्री के अंदर लेसन 12 की अपन शुरुआत करेंगे। सबसे लास्ट वाला लेसन है और इसका नाम है दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। ठीक है, दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और इस डेयरी केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अपन इस डेयरी केमिस्ट्री के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी को विस्तार से यहाँ पर ग्रहण करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको सुनते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन सेशन। अब देखो, सबसे पहले दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दूध के बारे में कि दूध होता क्या है, मिल्क क्या है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मिल्क के बारे में अपन बात करें तो आपका जो दूध है वो हमारे भोजन का आवश्यक अंग होता है। ये सब आप लोग जानते हैं कि अपना भोजन जो होता है उस भोजन का एक आवश्यक अंग होता है कौन? दूध। इस दूध के अंदर अपन बात करते हैं तो इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि सभी पोषक तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जब अपने शरीर के लिए आवश्यक सारे के सारे पोषक तत्व यहाँ पर उपस्थित है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलते हैं कि यह एक क्या है? संपूर्ण आहार है। क्या है? संपूर्ण आहार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन होता है वो होता है आपका दूध। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सिंपल सी जानकारी मैंने आपको बता दी है कि यह जो दूध होता है, ये दूध अपने भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि सभी पोषक तत्व यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसीलिए ये सारे पोषक तत्व उपस्थित होने के लिए ही इस दूध को अपन बोलते हैं कि ये एक संपूर्ण आहार होता है। क्या होता है? संपूर्ण आहार होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बात अपनी यहाँ पर हो गई है कि दूध क्या है? दूध अपने भोजन का क्या है? एक संपूर्ण आहार होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि दूध की परिभाषा क्या होती है। देखो विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने केवल दूध पिया है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे दूध की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनो आप लोग। देखो, दूध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मिल्क क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ होता है जो नवजात शिशु के जन्म लेने के पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दूध की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि दूध जो होता है वो स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित एक तरल पदार्थ होता है जो नवजात शिशु के जन्म के पश्चात, नवजात शिशु जब जन्म ले लेता है तो उसके पश्चात उस शिशु के पोषण के लिए जो दूध स्रावित होता है उसे अपन जो तरल पदार्थ स्रावित होता है उसे अपन बोलते हैं दूध।
क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दूध कहते हैं। तो कभी भी पूछ ली जाए कि दूध की परिभाषा क्या होती है, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित एक तरल पदार्थ होता है जो शिशु के, नवजात शिशु के जन्म लेने के पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। ठीक है, ये हो गई दूध की परिभाषा। अब बात करते हैं अपन व्यापारिक दृष्टि से दूध की परिभाषा क्या होती है। देखो, डायरेक्ट पूछा जाए कि दूध की परिभाषा क्या होती है तो ये वाली आपको बतानी है। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए कि व्यापारिक दृष्टि से क्या परिभाषा होगी तो इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या है? एक या एक से अधिक पशुओं से जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ हो, शिशु जन्म के 15 दिन पहले और 10 दिन पश्चात जो स्वच्छ लैक्टियल शरण प्राप्त होता है, जो स्वच्छ लैक्टियल शरण प्राप्त होता है उसे अपन दूध कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दूध कहते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से दूध की परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या बताया है कि एक या एक से अधिक पशु जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ हो, उनमें शिशु जन्म से 15 दिन पहले और शिशु जन्म के 10 दिन बाद तक जो लैक्टियल शरण, जो स्वच्छ व ताजा लैक्टियल शरण आपको प्राप्त होगा, दुग्ध ग्रंथियों से जो ताजा तरल पदार्थ आपको प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? दूध कहलाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाएगा? दूध कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है व्यापारिक दृष्टि से इसकी परिभाषा, साथ ही सामान्य रूप से दूध की परिभाषा। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की जो ये विषय वस्तु है बिल्कुल समझ में आ गई है। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें ताकि आप लोग जो है इसको नोट कर पाए। ठीक है, तो ये था अपना दूध के बारे में सामान्य सी बातें कि दूध होता क्या है, दूध की परिभाषा क्या है और व्यापारिक दृष्टि से दूध की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर दूध के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, दूध की जो है बहुत सारी परिभाषाएं होती है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसको अपन विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डेयरी केमिस्ट्री आपकी अलग से एक केमिस्ट्री चलती है, रसायन विज्ञान की शाखा है और इस शाखा के अंदर अपन दूध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दूध की परिभाषा व्यापारिक दृष्टि से अपन पढ़ चुके हैं। अब अगला हेडिंग आता है दूध की रासायनिक परिभाषा। दूध की रासायनिक परिभाषा। दूध की रासायनिक परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूध की रासायनिक परिभाषा की अपन बात करते हैं तो दूध क्या होता है रासायनिक दृष्टि से, इसको अपन यहां पर समझते हैं। देखो, रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांगी उत्पाद है, विषमांगी उत्पाद है जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन, जल, विटामिन, जल, या फिर अपन यहां पर लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, विटामिन आदि अवयव क्रमशः इमल्शन,
कोलाइडी विलयन, कोलाइडी निलंबन, कोलाइडी निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में तरल प्रावस्था में रहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि दूध की रासायनिक परिभाषा क्या होगी, तो अपन क्या बताएंगे? अपन बताएंगे कि रासायनिक दृष्टि से जो दूध है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? एक विषमांगी उत्पाद है। अब देखो, विषमांगी उत्पाद का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल जो होता है ना, उस जल के अंदर ये सभी पदार्थ जैसे कि वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये सभी पदार्थ कहाँ पर घुले होते हैं? जल के अंदर घुले हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ इमल्शन के रूप में हो सकते हैं, जैसे वसा होती है ना, कोलाइडी निलंबन के रूप में जैसे प्रोटीन शर्करा होती है, खनिज लवण होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक विलयन के रूप में होते हैं जैसे विटामिन होते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो हैं वो आपके उस दूध के अंदर, यानी दूध के अंदर जो जल होता है, उस जल के अंदर वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी विषमांगी रूप से उपस्थित होते हैं, यानी पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। और पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि अपन दूध से वसा को अलग क्यों कर पाते हैं, दूध से फैट को अलग क्यों कर पाते हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों? वो इसी कारण कर पाते हैं क्योंकि दूध में पूरी तरह से फैट मिश्रित नहीं होता, दूध में वसा पूरी तरह से मिश्रित नहीं होती, समांगी मिश्रण नहीं बनाती। वो कौन सा मिश्रण बनाती है? विषमांगी मिश्रण बनाती है। और इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, इस दूध को अपन दूध से क्या कर सकते हैं? वसा को अपन पृथक कर पाते हैं। ठीक है, तो दूध की रासायनिक परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या बतानी है कि रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांगी उत्पाद है जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन आदि अवयव क्रमशः इमल्शन के रूप में, कोलाइडी निलंबन के रूप में, वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहेंगे। उसे अपन बोलेंगे क्या? दूध कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे अपन? दूध कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी दूध की परिभाषा, रासायनिक परिभाषा, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दूध की परिभाषा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दूध की परिभाषा देते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो दूध की परिभाषा देते समय अपन को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि दूध की परिभाषा अपन किस प्रकार से दें। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि परिभाषा के अंतर्गत खींच रहित दूध आना चाहिए। ठीक है, परिभाषा के अंतर्गत खींच रहित दूध आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, आप लोगों ने बात की है यहाँ पर कि दूध की परिभाषा देते समय अपन ने बहुत सारी परिभाषा पढ़ी है, सामान्य परिभाषा पढ़ी है, व्यापारिक दृष्टि से पढ़ी है, रासायनिक दृष्टि से पढ़ी है। ठीक है ना, अब देखो दूध की परिभाषा देते समय आपको ध्यान क्या रखना है
सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन पहले। तो देखो क्या होता है, जब शिशु का जन्म होता है ना, तो शिशु जन्म के तुरंत बाद जो दुग्ध ग्रंथियों से दूध निकलता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि पशु है, पशु के शिशु जन्म हो गया, शिशु का जन्म हो चुका है, उसके तुरंत बाद जो दूध स्रावित होता है ना दुग्ध ग्रंथियों से, उसे अपन बोलते हैं क्या, खीस कहते हैं। अब देखो इसको अलग क्यों पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ने का कारण ये है क्योंकि उस समय यानी कि दुग्ध जब स्रावित होता है शिशु जन्म के तुरंत बाद, तो उस समय उसका संगठन अलग होता है और इसीलिए अपने इस खीस को क्या करते हैं, अलग पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी दूध की परिभाषा देनी होगी तो उस परिभाषा के अंतर्गत खीस नहीं आना चाहिए, खीस रहित दूध की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। और दूसरा है कि इसके अंतर्गत अपमिश्रित दूध भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत यहां पर क्या बोलेंगे अपन, इसके अंतर्गत अपमिश्रित दूध भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए, अपने यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत अपमिश्रित दूध भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया सर, कि देखो पहले हम खीस के बारे में समझ रहे थे ना, अब ये क्या चीज है अपमिश्रित दूध। तो देखो भाई, अपमिश्रित दूध का मतलब होता है मिलावटी दूध, ठीक है। आजकल जो है बाजारों के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे मिलावटी दूध जो है आपको उपलब्ध होता है, ठीक है ना। और वो जो मिलावटी दूध होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपमिश्रित दूध कहते हैं। और अपमिश्रित दूध जो होता है, ये अपमिश्रित दूध भी इस परिभाषा के अंदर नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा के अंदर दो चीजें नहीं आना चाहिए, एक तो आपकी खीस रहित दूध नहीं आना चाहिए, साथ ही यहाँ पर अपमिश्रित दूध भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दूध की परिभाषाएं। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये परिभाषाएं बिल्कुल समझ में आ गई है। तो ये था अपना आज के टॉपिक, इसके अंदर अपने दूध के बारे में पढ़ा है, दूध की परिभाषाएं पढ़ी है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सारे के सारे विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देखेंगे, सारे के सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात जरूर बताएंगे कि सर हमें ये वीडियो कैसी लगी और आपको आगे क्या करना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि वीडियो जो होता है उसमें आगे क्या इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको यदि अच्छी लगती है तो अपने जितने भी प्यारे मित्र हैं जो एजी केमिस्ट्री पढ़ने के इच्छुक हैं उनको आप लोग ये जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।